अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, कैसे हैं हम? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दिस साइड मोहम्मद शाबान सीलैंड लीडर पे दोस्त, आइए आपको यहाँ पे आपको एलजीएनएस का अकाउंट रजिस्टर करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले आपने टोकन पॉकेट वॉलेट इंस्टॉल करके आपने इसके 12 कीज़ सेव कर लिए, 12 पासवर्ड सेव करके आपने सेव फाइल अपना टोकन पॉकेट वॉलेट को मुकम्मल कर लिया। टोकन पॉकेट को बना के आपने सबसे पहले पोल टोकन आपने ओपन कर लिया और पोल के अंदर आपने 1 या 2 पोल डॉलर्स होने चाहिए। गैस फीस के तौर पे आपका ये यूज़ होते रहते हैं, ठीक है। और 1 या 2 डॉलर आप यहाँ पे पोल डॉलर रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये प्लस का निशान नज़र आ रहा है आपको, प्लस के निशान पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आपने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आपने ये डाई नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे डाई पे क्लिक करेंगे। ये प्लस का निशान नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक किया डाई पे, ठीक है। ये नफ़ी हो गया। अब हम ऊपर करते हैं और यहाँ पे हम एलजीएनएस को भी ओपन करेंगे। ये प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे और इसके ऊपर भी मैंने क्लिक कर दिया और ये मेरे पास शो हो जाएंगे। अगर यहाँ पे मेरे पास शो अगर ना हो रहा हो तो फिर आप यहाँ पे आप इसका सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। सर्च करके फिर आपको अपने टोकन को ला सकते हैं, ठीक है। और होम टोकन यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करके भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। या सर्चिंग करनी है तो ऊपर आप सर्च भी कर सकते हैं। जो चीज़ यहाँ पे ना मिल रही हो, डाई और एलजीएनएस टोकन ना मिल रहा हो तो फिर आप ऊपर सर्च कर सकते हैं। मैं बैक करता हूँ, यहाँ पे देखें मेरे पास जो है वो शो हो चुके हैं डाई और एलजीएनएस। मैंने इसको एलजीएनएस को मैंने डाई के रूप में आप इसको मतलब मैंने बाय कर लिया है, ठीक है। मैंने डाई यहाँ पे पहले बाय किए थे पेनान से, ठीक है। यूएसडीटी लिए, यूएसडीटी को मैंने कन्वर्ट किया डाई के अंदर। डाई को कन्वर्ट करके मैंने इधर मतलब कि डाई ले आया टोकन पॉकेट में। और डाई को मैंने अपनी जब आईडी बनाई तो वहाँ से मैंने इसको एलजीएनएस को बाय कर रखा है। तो ये एलजीएनएस मेरे पास अब जो है वो आपके सामने शो हो रहे हैं। 6.90 पॉइंट हैं जो कि $116 के बनते हैं। ये आप जो है ना देख रहे हैं, ठीक है, नीचे लिखा हुआ। अब हम चलते हैं अपना अकाउंट कैसे रजिस्टर करते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले अपलाइन का रेफरल लिंक ले लेते हैं। ये रेफरल लिंक मैंने दबा के रखा और कॉपी किया। कॉपी करने के बाद फिर मैं जो है वो आ गया दोबारा टोकन पॉकेट के अंदर। जैसे मैंने टोकन पॉकेट के अंदर आया तो फिर मैं यहाँ पे डिस्कवर में मैंने क्लिक किया। नीचे डिस्कवर पे क्लिक करके फिर ऊपर जो है मैंने सर्चिंग पे क्लिक किया। सर्चिंग पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे वो लिंक को जो कॉपी करके आया हूँ वो मैंने कर दिया यहाँ पे पेस्ट। जैसे ही मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और सर्चिंग की, सर्चिंग करने के बाद इस तरह मेरे पास इंटरफेस आएगा। मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, सेंड बाय वॉलेट पे क्लिक करना है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा हम वेट करेंगे। अगर इंटरनेट फास्ट है तो फ़ौरन आपका काम करता है, अगर इंटरनेट स्लो है तो थोड़ा सा देर भी लग सकती है। मैं बैक करता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे ऊपर देखें, यहाँ पे फिर जो है वो डिस्कनेक्ट मांग रहा है तो डिस्कनेक्ट आप कर सकते हैं। और डिस्कनेक्ट करके फिर जो है आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही इस पे कनेक्ट करते हैं और इस तरह आपके पास इंटरफेस आएगा। ओके, और यहाँ पे आपके पास टोकन पॉकेट मौजूद है, ठीक है। टोकन पॉकेट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आपने टोकन पॉकेट पे क्लिक किया और यहाँ पे आपका जो है वो ज्वाइन पे क्लिक करना है, ठीक है। ये ज्वाइन पे क्लिक किया और यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक किया, पासवर्ड दिया और ये आपका थोड़ी देर बाद ज्वाइनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे। ये देखें ऑटोमेटिक जो है वो बैक हुआ और यहाँ पे सेंड पे वॉलेट पे क्लिक किया, दोबारा कन्फर्म पे क्लिक किया, पासवर्ड दिया तो ये आपका रजिस्टर हो गया। इतना सा काम, सिंपल प्रोसेस, आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे नीचे, ये 3 नुक्ते पे क्लिक किया और यहाँ पे आपने ये स्टार खाली होगा आपका। जैसे मैंने दोबारा क्लिक किया, 3 डॉट पे क्लिक किया, ये स्टार पिन नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया, फिर ऐड किया, ये आपका डैशबोर्ड बन जाएगा। ऐड ओपन करने के लिए आसानी होगी आपको। ओके, अब यहाँ पे मैंने वो कर लिया है। अब मैं इसके अंदर अब स्टेक लगाने लगा हूँ जो कि मेरे पास अमाउंट मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 डॉट पे लकीर पे क्लिक किया और यहाँ पे अगर आपके पास डाई है, बाय करना है तो आप ये बाय वाला ऑप्शन है, आप बाय पे जाएंगे। बाय पे जाके फिर आपने अपनी यहाँ पे डाई आपने यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैक्स हो जाएगी। तो जितनी डाई होगी इधर मैक्स आ जाएगी, तो फिर इधर एलजीएनएस आ जाएगी। क्या नाम है, कितनी डाई की इतनी एलजीएनएस आ रही है तो आ जाएगी इधर। फिर आप अप्रूव कर देंगे। अप्रूव होने के बाद फिर आपका
क्या नाम है आपको LGNS मिल जाएंगे। और अगर पहली बार ना हो रहा हो तो फिर दोबारा भी ट्राई करने पे कभी कभी 2 बार करना पड़ता है, तो इसका वो क्या नाम है अप्रूवल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि नेट स्लो होता है हमारा जो है वो मोबाइल पूरी तरह काम नहीं कर रहा होता, तो पहली बार जो वैलेट यूज़ हो रहा था फिर इस तरह डबल भी कंफर्म करना पड़ता है। तो 2 बार ट्राई करके आपने ये कर लेना है, तो आपको डाई के बदले LGNS मिल जाएगी, जो कि मुझे मिल गई है, मैंने अपने वैलेट के अंदर ले चुका हूँ, ठीक है। और मेरे पास अब LGNS मौजूद है वैलेट के अंदर, मैंने आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। अब मैं करने जा रहा हूँ, इनको स्टेक पे लगाने जा रहा हूँ, और आप यहाँ पे स्टेक लगा सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो अपने वैलेट के अंदर रख भी सकते हैं LGNS को, जब रेट ऊपर हो तब भी सेल कर सकते हैं, नहीं तो आप स्टेक लगाएंगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट और ज़्यादा प्रॉफिट इसके हासिल किया जा सकता है। ओके, अब हम स्टेक करने लेंगे। ये स्टेक है या अनस्टेक है, ये मैंने स्टेक करने लगा हूँ। ये मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा अप्रूव पे, जैसे मैं अप्रूव पे क्लिक करता हूँ, ये मुझसे अप्रूवल मांग रहा है, मैं अप्रूवल दूँगा, इसका पासवर्ड दूँगा, ये पासवर्ड दे दिया, ये मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी अब ये प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, पेंडिंग में है। जैसे ही पेंडिंग खत्म होती है तो यहाँ पे ये मेरे पास ऑप्शन खुल जाएगा, जिसके अंदर मैंने अपनी अमाउंट डालनी है, अमाउंट डाल के मैंने अपनी स्टेक पे लगा देना है, ठीक है। याद रहे कि इंटरनेट आपका थोड़ा सा फास्ट हो तो ईज़ी चल जाता है, अगर आपका जो नेट स्लो होता है तो फिर थोड़ा सा देर भी लग सकती है। ये देखिए मेरा ओपन हो चुका है, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं अपनी अमाउंट को लाऊंगा, मैं मैक्स पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने मैक्स पे क्लिक किया, मेरे पास 6.95 पॉइंट मेरे पास मौजूद थे, मैं अब स्टेक लगा सकता हूँ, ठीक है। ये स्टेक का बटन है, ये अनस्टेक का है, मैं अब ये स्टेक लगा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे रेड है, ये स्टेक है, मैं स्टेक पे मैं मैक्स किया, स्टेक लगा रहा हूँ। ये मैंने स्टेक पे क्लिक किया, जैसे मैंने यहाँ पे स्टेक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कन्फर्म मांगता है, मैंने कन्फर्म पे पेमेंट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे थोड़ी सी पेंडिंग के बाद यहाँ पे कन्फर्म के बाद यहाँ पे सेंटर में आप कंटिन्यू, ये सेंटर वाला कर लीजिएगा। ये आपका ये जो टोकन पॉकेट है, ये दरअसल कभी कभी ट्रांजेक्शन का इशू देता रहता है। ये मेरी स्टेक जो है वो फ़ौरन लग चुकी है, स्टेक मेरी सेंटर में आप देख सकते हैं, करंट स्टेक अमाउंट देखिए लिखा हुआ है, ये मेरी स्टेक जो है वो लग चुकी है, ठीक है। और ये मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे अगर आप फ़र्ज़ करें आप अनस्टेक करना चाह रहे हैं, अनस्टेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने जैसे अनस्टेक पे क्लिक किया तो यहाँ पे अप्रूव करूँगा, यहाँ पे फिर बटन खुल जाएगा, तो फिर जितनी अमाउंट भी मुझे अनस्टेक करनी होगी वो मैं कर सकूँगा, ठीक है। ये था सिंपल सा प्रोसेस इसका, और इसका उम्मीद है कि आपको प्रॉपर समझ आ गई होगी। आप ईज़ी टू अपनी स्टेक जो है वो लगा सकते हैं। जैसे आपने स्टेक लगाया, स्टेक लगाएंगे तो आपका ये टाइमर चल रहा होता है, ठीक है। और ये आपका जैसे ये टाइम 8 घंटे के बाद, हर 8 घंटे के बाद आपको प्रॉफ़िट जनरेट होता है। तो ये अभी 4 घंटे इसको रहते हैं 2 मिनट, ठीक है। और ये जैसे ही फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये अभी कितने 4 घंटे और गुज़रेंगे तो अगला फिर जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जो है आपका मतलब कि 2 8 घंटे में 8 मतलब ये 8 16 ये पूरे हो जाएंगे, फिर आपका यहाँ पे आपकी अमाउंट जो है वो आ जाती है, फिर से आपकी अमाउंट का जो है प्रॉफ़िट जनरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो पहले लगे होते हैं फिर उनको प्रॉफ़िट जो है वो मिल रहा होता है, उनका ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर हमें हमारा प्रॉफ़िट जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो अब उम्मीद है कि ये प्रॉपर आपको समझ आ चुकी होगी, इस तरह आप भी अपना करके ईज़ी टू अपनी स्टेक लगा सकते हैं। उम्मीद करूँगा आपको प्रॉपर समझ आ गई होगी। मज़ीद भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप मुकम्मल जो है इस वीडियो को देखें, ताकि दोबारा से देखें, ताकि आपकी ईज़ी टू समझ आ सके। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।